अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिना असद के कलम से तहरीर करदा नावल खामोशियाँ गुनगुनाने लगेंगी कि एपिसोड नंबर 15 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। जानिया जानिया उस वक्त लॉन में अपनी सोचों में गुम बैठी थी जब बीबी जान ने उसके पास कुर्सी पर बैठते हुए उसे पुकारा। जी बीबी जान। उनकी पुकार पर जानिया सोचों के महवर में से निकलकर होश की दुनिया में वापस आई। जानती हूँ मैं कि तुम किस सोच में गुम हो। तुम 2 माह हो गए हैं तुम्हारी शादी को बेटा। शाहमीर शाह तो शुरू से ही अर्चना के लिए पागल था। आखिर मोहब्बत की शादी कर ली थी उससे। अरूसा बेगम ने गलत किया तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान से करवाकर जिसके दिल में पहले से कोई और बसी थी। शाहमीर तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है और तुम अपना हक क्यों नहीं मांगती उससे। बेटा सारी ज़िंदगी यूँ तो नहीं गुजरेगी ना, उसकी ज़िंदगी में अपनी अहमियत बनाओ। बीबी जान उसको उदास देकर फिर से समझाने लगी। छोड़े ना बीबी जान ऐसी बातें। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आप भी आज चली जाएंगी, मुझे आप बहुत याद आएंगी। उनकी बात नज़रअंदाज करके वो बात बदल गई थी। बीबी जान के चले जाने की खबर सुनकर वो बहुत उदास हो रही थी क्योंकि बीबी जान उसे बिल्कुल सगी माँ की तरह पेश आती थी। हर बात में उसका ख्याल रखती थी। तुम अब बात बदल रही हो, उन्होंने अपना झुर्रियों ज़दा हाथ जानिए के हाथ पर रखते हुए कहा। मैं आपको बहुत मिस करूँगी बीबी जान, आप बहुत अच्छी हैं। ये कहते ही जाने बीबी जान के गले लग गई तो बीबी जान ने उसके सर पर बोसा देते हुए दिल में उसकी खुशियों की दुआ की। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। जानिए बच्चे, मैं 1-2 माह के लिए अपने गांव वापस जा रही हूँ, किसी से मिलना है। अगर अल्लाह न करे कभी भी कोई मसला पेश आए तो ये मेरे गाँव का पता है, अपने पास रख लो, हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए। वैसे तो मैं 2 माह से पहले ही वापस आने की पूरी कोशिश करूँगी। जी बीबी जान, उसने नम आंखों से उन्हें देखते हुए धीमे लहजे में कहा। क्या हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है, कहीं पेन है क्या? क्या कमर में दर्द है? जानिया ने परेशानी से कहते हुए तफक्कुर भरे अंदाज में पूछा। हाँ कमर में दर्द है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊँगा। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। बीबी जान भी नहीं है, यूँ मुनासिब नहीं लगता हमारा ऐसे बात करना, इसराइल ने स्पॉट अंदाज में कहा। जानिया उसके लिए दिए अंदाज पर दिल महसूस कर रहेगी, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली। हम घर में हम दोनों ही हैं तो क्या दीवारों से बातें करेंगे? आपको दर्द हो रही है और मैं जाकर सो जाऊँ भला? आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाऊँ? ठीक है, मगर हम बाहर लाउंज में बैठकर पियेंगे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। ठीक है, वो लापरवाही से शाने उचकाकर किचन की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो हाथ में 2 मग कॉफ़ी के थे। एक उसने इसराइल को पकड़ाया तो दूसरा खुद घूंट भर के पीने लगी। उसने अपनी कॉफ़ी का मग एक तरफ रखा। सुने, आपके चेहरे पर मच्छर बैठा। इसराइल ने चेहरे के सामने हाथ हिलाकर उसे भगाना चाहा, मगर वो मच्छर ढीठ साबित हुआ। ठहरे, मैं भगाती हूँ उसे। वो उठकर उसके पास आ रही थी कि अचानक उसका पाँव कारपेट से रपट गया और वह धड़ाम से इसराइल की गोद में गिरी। वही सफ्ताद पर खुद को संभाल न पाई। ये सब बस चंद लम्हों में वकूफ़ पज़ीर हुआ था कि वह दोनों अपनी अपनी जगह साकित रह गए थे। इसराइल तो खुद बौखला गया था। दरवाजे से अंदर आते हुए शामिर शाह ने जब ये मंजर देखा तो उसकी आंखों से आग की लपेटें उठी। उसने कहरबार नजरों से उन दोनों को देखा। इसराइल ने फ़ौरन से पेशतर जानिया के दोनों बाजुओं से पकड़कर उसे उठने में मदद दी। जानिया संभल कर खड़ी हो गई। उसकी नज़रें दरवाजे पर मौजूद शामिर शाह पे पड़ी तो वह अंगुश्त बदनदा रह गई और सर झुकाए परेशानी से निचले होंठ को कुचलने लगी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मेरे लिए पानी लेकर कमरे में आओ, वह हुक्म देते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जाओ जानिया, शाहमीर की बात सुनो और कोशिश करो अपना रिश्ता संवारने की, उसने अपने दिया मशवरा दिया और व्हील चेयर घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जबकि जानिया शाहमीर के गुस्से से खाइफ थी। उससे भलाई की तो कतई कोई उम्मीद भी नहीं थी उसे। वह ज़रूर उसे कोई नई सदा देता। वह सूरत से अपने कमरे में चली गई। काफ़ी गर्मी थी और अपने कपड़े लिए वॉशरूम में चली गई ताकि बात लेकर कपड़े तब्दील कर ले तो जिस्म को कुछ तरावट मिले। वो चेंज के बाहर आए तो लाउंज में कोई नहीं था। उसने सबको आवाज़ें दी। जानिया, बीबी जान। वो किचन की तरफ बढ़ा, वो वहाँ भी नहीं थी। पानी का गिलास लेकर वो ड्राइंग रूम की तरफ आया था। सोफे पे बैठकर वो पानी पीने लगा। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मगर जब काफ़ी देर वो उसे नज़र नहीं आई तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। उसके कमरे की तरफ आया, हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। शायद उसने अंदर से लॉक नहीं किया था। तभी उसे बिस्तर पर उसका दुपट्टा पड़ा नजर आया। जब भी जानिया वॉशरूम से शावर लिए बाहर आई थी, बगैर दुपट्टे के अपने गीले बालों का रफली जूड़ा बनाए, पीछे से फ्रॉक की जिप शायद बंद करते वक्त ख़राब होकर टूट चुकी थी। इसकी वजह से कमर का आधे से ज़्यादा हिस्सा नंगा हो रहा था। जैसे जानिया की नज़र सामने मौजूद शामिर शाह पर पड़ी, उसका खून खोला था। ऐसे उसे अपने कमरे में देखकर गुस्से से दिमाग की रगें तन गई थी। वह लपक कर आगे बढ़ी, अपना दुपट्टा उठाकर अपने गिर्द लपेटने को। शामिर शाह ने एक झटके में उसके बेहद करीब पहुंचा। वो जो उसके पास से गुजर रही थी उसकी कलाई दबोच कर अपनी तरफ खींचा था। ये क्या हरकत है बिना इजाज़त कमरे में आने की? छोड़ो मुझे जंगली इंसान, उसने दर्द बर्दाश्त करते हुए अपने हाथ छुड़वाते गुस्से से कहा था। बड़ी ज़बान चलने लगी है उस इसराइल की सोबत में रहकर। इस ज़बान को कैसे बंद करना है मुझे अच्छे से आता है। शर्म नहीं आती शादीशुदा होकर गैर मर्द से इश्क के पींगे बढ़ाते? क्यों गई थी उसके करीब? उसने कलाई पर दबाव बढ़ाते हुए दांत कुचकुचाकर कहा था।
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ میں جہاں بھی جاؤں تم سے مطلب، میں آپ کی بیوی ہوں۔ بہت جلدی یاد نہیں آ گیا آپ کو؟ وہ کال آپ کے، میں تو آپ کے سامنے کچرے کا ڈھیر ہوں نا، تو اب اس کچرے کو ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کیوں میلے کر رہے ہیں؟ اور ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ جانیہ نے جھک کر اپنا دوپٹہ اٹھانا چاہا۔ شامر نے دوپٹہ ہوا میں دور اچھال دیا جو جانیہ کی پہنچ سے دور ہو گیا، پھر جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور وہ سیدھا بیڈ پر گری تھی۔ اس کے لمبے بالوں کا جوڑا کھل گیا اور اس کے سیاہ گھنگور گھٹاؤں جیسے گیسو بستر پر آبشار کے مانند پھیل گئے۔ وہ روم کا دروازہ لاک کرتے ہوئے جارحانہ تیوروں سے اس کی طرف آیا۔ تو دور جنگلی انسان، پیچھے ہٹو۔ وہ غصے سے اٹھی تھی اور اسے اپنے سامنے سے پیچھے کرتے کہا تھا۔ بڑا شوق ہے نا کسی کی قربت حاصل کرنے کا، تو کسی غیر مرد کی کیوں؟ شوہر کی حلال قربت کو محسوس کرو۔ اس نے پھر سے اس کے دونوں کلائیوں کو اپنے فولادی ہاتھوں سے دبوچا تھا۔ چھوڑ دو مجھے۔ کیوں چاہتے ہو تم کہ میں سانس بھی تمہاری مرضی سے لوں؟ چھوڑ دو مجھے میرے حال پہ، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ شوہر ہو تمہارا، میری بات ماننا تم پر فرض ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اس نے غصے سے غراتے ہوئے کہا تھا۔ کون سے شوہر؟ زبردستی کے شوہر؟ نہ تو تم نے کبھی مجھے بیوی مانا ہے، نہ ہی میں نے تمہیں کبھی شوہر۔ شامیر کی بھاپ اڑاتی ہوئی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے کو جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی مضبوط گرفت میں پھڑپھڑانے لگی۔ شامیر نے پہلی بار اس کے سامنے چہرے پر نظریں جمائیں۔ رنگت سانولی تھی مگر بڑی بڑی سیاہ غزالی آنکھیں، اس پہ لرزتی سایہ فگن پلکیں، ستواں ناک، باریک کٹاؤں دار کپکپاتے ہوئے ہونٹ، بستر پر پھیلے بھیگے ہوئے گیسو اور ان میں سے اڑتی بھینی بھینی مسحور کن شیمپو کی مہک اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ وہ مسمرائز ہوا۔ آخر کیا خاص تھا اس دھان پان سی لڑکی میں؟ اس کے بال، اس کی آنکھیں، اس کے سرخ آرز، یا آج پہلی بار اس کا یوں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی کی کون سی چیز اسے اپیل کر رہی ہے، لیکن دل میں مچی ہلچل اسے کچھ کر گزرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک مقناطیسیت کی طرح اس کے ہاتھ نے حرکت کی اور اس کے کپکپاتے ہوئے لبوں کو اپنی پوروں سے سہلا کر محسوس کرنے لگا۔ جانیہ اس کے عمل پہ بھونچکا کر رہ گئی تھی۔ اس کی پرحدت لمس پہ اسے ایسا لگا جیسے اس کے لبوں پر اس کی انگلیوں کی بجائے کسی نے دہکتا ہوا کوئلہ رکھ دیا تھا۔ اسے حلق میں اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ شاہ؟ نہیں، اسے اپنی آواز بھی کہیں دور سے کھائی سے آتی ہوئی لگی تھی۔ تمہیں ہی تو اعتراض تھا کہ کبھی تمہیں بیوی کی نظر سے دیکھا نہیں، کبھی بیوی کا مقام نہیں دیا۔ اس پہ جھکے ہوئے زمانی انداز میں بولا۔ جانیے کہ تو وہ حالت تھی جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، بالکل گمسم بدحواس سی وہ اسے دیکھنے لگی۔ شامیر شاہ کے بدلے بدلے انداز، اس کے جسم سے آر پار ہوتی وحشی نظریں، کچھ کر دینے کا جنون۔ خوف نے اس کے وجود پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اس کا پور پور پسینے سے نہا گیا۔ اسے ایسے لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہوش میں نہیں؟ کچھ ایسا مت کرنا جس سے آپ کو پچھتانا پڑے۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے ماہی بیاب کی طرح مچل رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اب ہوش میں آنا بھی کون کافر چاہتا ہے؟ وہ بلند آواز میں کہکا لگا کر بولا۔ جس کے سامنے جیتی جاگتی قیامت موجود ہو اور پھر بندہ پورا حق بھی رکھتا ہو تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت کس قدر مشکل میں پھنس چکی تھی، اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ اب ہو رہا تھا۔ وہ اس کے دائیں بائیں بازو رکھے اس کے فرار کی تمام راہیں مسدود کر چکا تھا۔ اسے شامیر سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ اگر وہ خود کو اس کا شوہر مانتا تھا تو کیا شوہر اپنی بیوی سے اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں؟ بیوی کی عزت نفس کو بری طرح مجروح کرتے ہیں؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ جانیہ کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ ڈونٹ ویپ بیوٹی، آئی ڈونٹ لائک اٹ، آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹچ یو، فیل یو۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھاتے ہوئے اس کی کمر پہ اپنی انگلیوں سے دباؤ ڈالا۔ جانیہ کو زپ ٹوٹ کر کھلنے کی وجہ سے اس کی انگلیاں اپنی برہنہ کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اس کی سخت گرفت میں تڑپ اٹھی۔ شاہ چھوڑ دے مجھے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، وہ بلبلاتے ہوئے چلائی، مگر اس کے گڑ گڑانے، رونے، تڑپنے، فریاد کرنے کسی کا بھی اس پر اثر نہیں ہوا۔ مجھے جانے دے، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ ڈونٹ ڈسٹرب می، مجھے شور بالکل بھی پسند نہیں ہے، وہ برفیلی تاثرات ہٹائے بولا۔ خوف کے باعث اس کی رگوں میں خون منجمد ہوا۔ خدا کے لیے پیچھے ہو جائیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے گرے ہوئے نفس کے پجاری ہیں، وہ چلائی۔ تمہیں پیار اور نفس کی بھوک کے لمس میں فرق محسوس نہیں ہوتا؟ وہ اس کی گردن پہ جھکا، دانت گاڑ کر بولا۔ اس کے الفاظ نے اسے اشتعال دلایا تھا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، وہ اس کی گرفت میں بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ جانیہ مجھے غصہ مت دلاؤ، اس سے پہلے کہ میرے اندر کا شیطان جاگ جائے، وہ پھنکارا تھا۔ اس کی پھنکار میں جانیہ کو اژدہوں کی سی لپک محسوس ہوئی تھی۔ بہت جان نہیں آگی تمہیں، وہ اسے چٹپٹاتے ہوئے دیکھ کر گرایا۔ ترس کھائیں مجھ پر، چھوڑ دیں۔ یقین کرو جو تمہاری قربت میں سکون محسوس ہو رہا ہے وہ کسی اور کی قربت میں کبھی محسوس نہیں ہوا۔ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے ان کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ اشنا؟ جانیہ کے دماغ نے فوراً کام کیا، اس نے اونچی آواز میں اشنا کا نام لیا۔ شامیر نے فوراً پیچھے دیکھا، یہی موقع غنیمت لگا اسے۔ وہ شامیر کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اٹھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔
वैसे वो नाजुक सी लड़की थी, उस देव हैकल वजूद का सामना नहीं कर सकती थी कभी भी। मगर जब बात इज्जत पे आती है तो छोटी से छोटी लड़की भी शेरनी बन जाती है। उस वक्त वो शौहर के रूप में नफ्स का भोका भेड़िया बना हुआ था। जानिया ने उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर दरवाज़ा लॉक था, घुमाने से भी नहीं खुल रहा था। वह झुंझुलाए हुए दरवाजे के साथ टेबल पर मौजूद गुलदान उठाकर उसकी तरफ इशारा करने लगी। शाहजी, मेरे पास मत आइएगा वरना मैं खुद को मार दूंगी, या आपको। वो इंतहाई जुनूनियत आमेज़ अंदाज में घुराई। शामिर ने सूरत से उसके करीब आते उसके हाथ से गुलदान लेकर ज़ोर से फेंका, जो गिरते ही चकनाचूर हो गया। उसके गिरने की आवाज़ बाहर तक सुनाई थी। इजराइल ने जब जानिया के कमरे में से चीज़ों की टूट फूट की आवाज़ सुनी तो मुतफक्कर हुआ और व्हील चेयर पर उसके कमरे के दरवाजे की तरफ आया। जानिया पिछले दिनों उसकी वजह से निचले पोर्शन के कमरे में मुंतकिल हो चुकी थी, इसीलिए इजराइल वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ, वगरना कमरा ऊपर होता तो वह कैसे जा पाता। जानिया वॉशरूम का दरवाज़ा खुला देखकर उसकी तरफ भागी और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। दरवाज़ा खोलो जानिया, खोलो। वह दरवाजे को ज़ोरदार ठोकरें रसीद कर आता। जानिया वॉशरूम के दरवाजे से लगी गहरे गहरे सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने लगी, मगर वो इतनी ज़ोरदार ठोकर मार रहा था कि जानिया को लगा दरवाज़ा अब टूटा तो तब टूटा। शामिर का गुस्सा उठ कर आया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। ये ज़रा सी लड़की उसके लिए अब चैलेंज बन चुकी थी। वह किसी भी तरह उसे ज़ेर कर लेना चाहता था। उसने सामने रैक में रखी वाइन की बोतल उठाई, ढक्कन खोलकर बोतल को मुंह से लगाया, घटाघट एक ही सांस में सारा जहर अपने अंदर उंडेल लिया, फिर बोतल ज़ोर से फर्श पर फेंक दी। या अल्लाह मुझे बचा ले, वो रोते हुए सिद्के दिल से दुआ करने लगी। शामिर ने पूरी कुव्वत लगाकर बिलाखिर दरवाज़ा तोड़ दिया। जानिया का रंग फक हुआ। कांट लेट यू गो। उसने हाथ बढ़ाकर जानिया को वॉशरूम से बाहर निकालना चाहा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। उसके फ्रॉक का गला शामिर के हाथ में आया। जानिया ने पीछे होने की कोशिश की। उसके लॉन के फ्रॉक का अगला हिस्सा फटकर शामिर के हाथ में आ गया। जानिया ने धुआंधार होते हुए अपने सीने के गिर्द दोनों बाजू लपेट लिए और उसकी तरफ देखकर नफ़ी में सर हिलाया। उसका दिल सूखे पत्ते की मानंद कांप रहा था, मगर शामिर के सर पर तो उस वक्त जुनून सवार था। उसने जानिया को बाहर खींचकर उसके लंबे बालों को गोल गोल घुमाकर बल देते हुए उसकी गर्दन के गिर्द लपेटा। जानिया को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। वो बुरी तरह खांसने लगी। धाड़ की आवाज़ से कमरे के दरवाजे का लॉक टूट गया। बेशक उसकी टांगें काम नहीं करती थीं, मगर बाजुओं में तो अभी भी वही फौलादी ताकत थी जो दुश्मन को धूल चटा देती थी। उसने कोहनी मारकर एक ही बार में दरवाज़ा खोल दिया। शामिर की पकड़ ढीली हुई इजराइल को सामने मौजूद पाकर रोते हुए जानिया ने सामने इजराइल सानी को देखा तो तड़प कर रोते हुए उसके पैरों पर गिरी और उसके घुटनों पर सर रखे धाड़े मार मार कर रोने लगी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। उस वक्त वह बहुत अबतर हालत में थी। आगे पीछे से फ्रॉक फटा हुआ था और जिस्म पर जा बजा खराशें थी। इजराइल ने उसके सरापे से नजरें चुराई। हाथ मारकर खिड़की पर लगा पर्दा खींचा। रीलिंग पर लगे पर्दे से मुंसलिक छल्ले टूट कर गिरे और पर्दा उसके हाथ में आ गया। उसने जानिया के ऊपर पर्दा फैला दिया और खून आशाम नजरों से शामिर को देखा, जो उस वक्त नशे में चूर भूखे शेर की तरह झपटने को तैयार था। शामिर! उसकी तंबीही धाड़ कमरे में गूंजी। सारा कमरा गूंज उठा। बीवी है तुम्हारी, ये क्या हरकत है? वो बुलंद आवाज़ में घुराया। हाँ, तूने ठीक कहा, ये बीवी है मेरी। तो तेरे घुटने से लगी क्या कर रही है? जलन हद से सवा थी तो उसके लफ्ज़ों से नुमाया थी। मुझे इस दरिंदे से बचा लें। वो भीगी हुई पलकें उठाए रुंधी हुई आवाज़ में बोली। मुझे नहीं रहना इसके साथ, खुदारा मेरी मदद करें। देखो जानिए, ऐसे नहीं कहते, मेरी बात को समझने। इससे पहले कि वह मज़ीद कुछ कहता, मुझे आपके साथ रहना है जो इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ है, ना कि इसकी तरह मेरी इज़्ज़त का लुटेरा। वो इज़राइल का सहारा पाते ही उसमें हिम्मत लौट आई। उस वक्त वो अपने हवासों में नहीं थी। मुझे आप चाहिए, ये भेड़िया नहीं। मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो उसके घुटने के पे सर रखे एक बार फिर से फूट फूट कर रो दी। शामिर के तो आंखों में खून उतर आया। वो उसका इजहार मोहब्बत सुनकर गर्जीली आवाज़ में धाड़ा। बेहया औरत, अपने शौहर के सामने अपने आशिक से आशिकी का इकरार करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तुझ जैसे घटिया लड़की की मेरी ज़िंदगी में ना तो पहले कभी जगह थी और ना कभी आगे होगी। उससे लंबे लंबे डग भरता उसके करीब आया और उसके पुश्त पर बिखरे हुए बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसे झटका देते हुए इजराइल के घुटनों से ऊपर उठा चुका था। आह! जानिया के लबों से सिसकी के बाद दिलदोज़ चीख बरामद हुई। उसने जानिया का सर दीवार से दे मारा। जानिया खुद को संभाल ना पाई और दीवार से टकराकर ज़मीन पर गिरी। उसकी पेशानी से खून की लकीर फूटने लगी। उसने धुंधलाई हुई आंखों से इजराइल को देखा। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। जिससे बचाने अपनी व्हीलचेयर को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, घटिया औरत, तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ। वो 3 बार ऊंची आवाज़ में सर्दपन से बोला। उसे हसद ने पूरी तरह अपनी लपेट में ले रखा था। सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो चुकी थी। जानिया की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। शामिर ने घूर कर उस पर एक जहरीली निगाह डाली, फिर इजराइल को देखे बिना ड्रेसर को सामने पड़े स्टूल को एक ज़ोरदार ठोकर मारी। वो उछलकर दूर जा गिरा। वो तन फन करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इजराइल तो खुद भौंचका कर रह गया। ये कैसे क्या हो गया था? ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जानिया के इजहार पर और शामिर की हरकत दोनों पे वो हैरान रह गया। उसने अपनी पेशानी को मसलकर गहरा सांस खारिज किया। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको आज की बम्बास्टिक एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।